Hello students, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सेल थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी और सेल थ्योरी के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस जो सेल थ्योरी थी वो सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने दी थी। पहले थे मैथियास शेकलेटन और दूसरे थे थियोडोर श्वान। गाइस जो मैथियास शेकलेटन थे वो बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करते हैं। और जो थियोडोर श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल के ऊपर स्टडी करते हैं। तो 1838 में मैथियास शेकलेटन ने अनाउंस किया कि प्लांट्स जितने भी प्लांट्स हैं सब लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बने हुए हैं और प्लांट के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो सेल की वजह से होते हैं। देन इसके बाद थियोडोर श्वान ने भी यही सेम चीज अनाउंस करी, पर उन्होंने ये चीज एनिमल्स में कहा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बने होते हैं और एनिमल्स के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो सेल की वजह से होते हैं। तो गाइस इन दोनों के जो पॉइंट्स थे उन्हें सेल थ्योरी नाम दिया गया 1839 में, क्योंकि दोनों ने अनाउंस किया था 1838 में। तो जो सेल थ्योरी आई, जो सेल थ्योरी बनी इन दोनों की, वो आई 1839 में। ठीक है, तो देखिए इन 1838 मैथियास शेकलेटन, गाइस मैथियास शेकलेटन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो उन्होंने प्लांट्स में बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सेल से बने होते हैं और प्लांट्स के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो सेल की वजह से होते हैं। देन थियोडोर श्वान ने भी यही सेम चीज बोली, पर ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे तो ये चीज इन्होंने एनिमल्स के बेसिस पे बोली कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किससे बने हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल से, और एनिमल्स के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो सेल की वजह से होते हैं। तो पहले तो इन दोनों के पॉइंट है। फिर गाइस इसके बाद 1858 में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। तो 1858 में इन्होंने एक और पॉइंट ऐड करा सेल थ्योरी में, जो कि था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। मतलब जो पुराना सेल होता है वही उसी से ही नए सेल बनते हैं। तो जैसे मान के चलिए गाइस ये एक सेल है, तो ये डिवाइड करा और यहाँ पे दो सेल फॉर्म हो गए। ठीक है, तो ये हो गया प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस इज प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये जो सेल आए दिस इज न्यू सेल। तो जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। मतलब जो पुराना सेल होता है वही डिवाइड करता है और नए सेल फॉर्म होते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट ऐड करा था सेल थ्योरी में। किसने दिया था ये पॉइंट? रुडोल्फ वर्चो। तो तीनों के पॉइंट को मिलाकर एक पूरी सेल थ्योरी तैयार हुई और सेल थ्योरी में 3 पॉइंट आते हैं, तो उन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। फर्स्ट जो पॉइंट है, the cell is the smallest unit of structure of all living things। जो सेल है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हर एक लिविंग थिंग्स में। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो जो सेल होता है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हर एक लिविंग बीइंग्स को। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, द सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सेल की वजह से। तो जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट के साथ साथ फंक्शनल यूनिट भी है हर एक लिविंग थिंग्स में। एंड जो थर्ड पॉइंट है सेल थ्योरी का वो है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पुराना जो सेल होता है वही डिवाइड करता है और उसी से ही नए सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो गाइस ये 3 पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी में। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स किसने दिए, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी? पहले थे मैथियास शेकलेटन,
जो कि बॉटनिस्ट थे, दूसरे थे थियोडोर श्वान जो कि जूलॉजिस्ट थे। देन उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक और पॉइंट ऐड करा सेल थ्योरी में, वो थे रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, तो गाइस इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।